कहानी की शुरुआत में हम हीरो बॉय को देखते हैं। वो कई सालों से सेंटा से मिलने का इंतजार कर रहा था, पर सेंटा उससे मिलने कभी नहीं आए, जिससे उसे लगने लगा कि शायद सेंटा असल में नहीं होते। फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि इस बार सेंटा जरूर आएंगे, इसीलिए वो क्रिसमस ईव की रात उनके आने का इंतजार करने लगा। तभी उसे अपने कमरे के बाहर बेल्स की आवाज सुनाई दी। उसे लग रहा था कि सेंटा गिफ्ट रखने आए हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स से लिटिल सिस्टर सारा को सुलाने आए थे और उनके पास मौजूद बेल्स आवाज कर रही थी। उन्हें देखकर हीरो बॉय अपने कमरे में वापस चला गया। आधी रात को घर के बाहर पोलर एक्सप्रेस ट्रेन आ जाती है। उसे देखकर वो बाहर जाने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसके कोट की जेब फट गई। कंडक्टर हीरो बॉय से कहता है, ये पोलर एक्सप्रेस है और हम नॉर्थ पोल में सेंटा क्लॉज के पास जा रहे हैं। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहते हो? हीरो बॉय को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके घर के बाहर ट्रेन कैसे आ गई और कंडक्टर उसे नॉर्थ पोल कैसे ले जाएगा। कंडक्टर बताता है, मुझे पता चला है कि इस साल तुमने सेंटा को कोई लेटर नहीं भेजा और न ही उनके स्टेचू के साथ फोटो खिंचवाई। लगता है इस साल तुम्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत ट्रेन में चढ़ जाता, लेकिन हीरो बॉय डर रहा था, इसीलिए उसने ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया। कंडक्टर ने उससे कोई जबरदस्ती नहीं की और ट्रेन को लेकर वहाँ से जाने लगा। हीरो बॉय सेंटा से मिलने का मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। अंदर उसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो सेंटा से मिलने के लिए उत्साहित थे। हीरो गर्ल और विकी उससे बात करने आते हैं। विकी हर चीज का ज्ञान देने लगता है, इसीलिए हीरो बॉय उसे छोड़कर हीरो गर्ल से दोस्ती कर लेता है। कंडक्टर सबकी टिकट पंच करने आता है। हीरो बॉय के पास कोई टिकट नहीं थी, लेकिन जब कंडक्टर उसे जेब चेक करने को कहता है तो उसकी जेब में अपने आप टिकट आ जाती है। हीरो बॉय इससे बहुत हैरान होता है। कुछ वक्त बाद ट्रेन दोबारा रुक जाती है। कंडक्टर बिली को ट्रेन पर चढ़ने के लिए कहता है, पर वो भी हीरो बॉय की तरह डर रहा था। ट्रेन आगे बढ़ने लगी, पर बिली का मन बदल गया और वो भी ट्रेन पर चढ़ना चाहता है, पर ट्रेन की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी और वो भागते हुए नीचे गिर जाता है। हीरो बॉय ये सब देख लेता है और चेन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, जिससे ट्रेन रुक जाती है। कंडक्टर को हीरो बॉय पर काफी गुस्सा आता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसने बिली के लिए ट्रेन रोकी है तो वो कुछ नहीं कहता। बिली हमेशा अकेला रहता था, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, इसीलिए वो बाकी बच्चों को छोड़कर अलग डिब्बे में जाकर बैठ गया। हीरो बॉय और हीरो गर्ल ये देखकर हैरान होते हैं। सभी बच्चों को भूख लग रही थी, इसीलिए कंडक्टर ने डांसिंग वेटर्स को बुला लिया। वो नाचते हुए बच्चों को हॉट चॉकलेट देते हैं। बिली दूसरी कार में बैठा था और वेटर्स को उसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो उसे हॉट चॉकलेट देने नहीं गए। हीरो गर्ल एक कप छिपाकर उसके लिए रख लेती है और कंडक्टर के साथ उसे देने चली जाती है, लेकिन वो अपना टिकट सीट पर भूल जाती है। हीरो बॉय टिकट देने जाता है, पर टिकट उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाता है। वो बहुत निराश होता है और चुपचाप वापस जाकर बैठ जाता है। इत्तेफाक से हीरो गर्ल का टिकट फिर से ट्रेन के अंदर आ जाता है। कंडक्टर हीरो गर्ल से टिकट मांगता है, लेकिन उसे अपनी सीट पर टिकट नहीं मिलता। वो डर जाती है। हीरो बॉय बताता है, मैं हीरो गर्ल को टिकट देने आ रहा था, पर गलती से टिकट उड़ गया। अगर चाहो तो मेरा टिकट ले लो। लेकिन कंडक्टर एक दूसरे को टिकट देने से मना करता है और वो हीरो गर्ल को लेकर वहाँ से चला जाता है। विकी हीरो बॉय से कहता है, तुमने हीरो गर्ल का टिकट खो दिया। अब कंडक्टर उसे ट्रेन से फेंक देगा और वो व्हील्स के नीचे आकर मारी जाएगी। हीरो बॉय बहुत डर गया और ट्रेन को दोबारा रोकने के लिए चेन खींचने लगता है। तभी उसकी नजर हीरो गर्ल के टिकट पर पड़ती है। वो टिकट लेकर कंडक्टर के पास जाता है, पर कंडक्टर और हीरो गर्ल आखिरी डिब्बे में नहीं होते। वो बिली से पूछता है। बिली इशारे से बताता है कि कंडक्टर और हीरो गर्ल ट्रेन के ऊपर चले गए हैं। हीरो बॉय को यकीन हो जाता है कि कंडक्टर हीरो गर्ल को ट्रेन से नीचे गिराने वाला है। वो उन्हें रोकने के लिए पीछे भागता है, लेकिन बर्फ की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता और दोनों उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। उसे ट्रेन के ऊपर होबो नाम का एक गोश्त मिलता है। वो आग जलाकर बैठा होता है, पर हीरो बॉय को पता नहीं चलता कि वो गोश्त है। वो टिकट दिखाकर उससे हीरो गर्ल के बारे में पूछता है। होबो कहता है, ये टिकट बहुत ही ज्यादा खास है, बेहतर होगा कि तुम इसे सुरक्षित जगह पर रखो और मेरे हिसाब से अपने जूतों से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। उसकी बात मानकर हीरो बॉय ने टिकट को अपने जूते में रख लिया। होबो बताता है, मैं हमेशा बिना टिकट के सफर करता हूँ, क्योंकि पोलर एक्सप्रेस मेरी है और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा नॉर्थ पोल मेरा है। मैं यहाँ का किंग हूँ। हीरो बॉय पूछता है, पर मैंने सुना था कि सेंटा नॉर्थ पोल के किंग है और अब तुम खुद को किंग बता रहे हो। आखिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूँ? होबो क्रिसमस हेट पहनकर
सेंटा का मजाक उड़ाने लगा और पूछता है तुम्हारे हिसाब से क्या सेंटा असली है। हीरो बॉय कहता है मैं ये मानना चाहता हूँ कि सेंटा असली है, पर जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता मुझे इस बात पर ट्रस्ट नहीं होगा। होबो कहता है तुम सही कह रहे हो, जब तक किसी चीज को अपनी आंखों से ना देख लिया जाए हम उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब हकीकत में हो रहा है? हीरो भाई पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यह सब मेरा सपना है और ये ट्रेन नॉर्थ पोल नहीं जा रही? होबो कहता है मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, ये सब बातें तुम खुद सोच रहे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन सब चीजों पर भरोसा करते हो या नहीं। खैर इन सब बातों को छोड़ो और मुझे ये बताओ तुम्हारे हिसाब से भूत होते हैं या नहीं? हीरो बॉय भूतों पर विश्वास नहीं करता था, उसने साफ मना कर दिया। होबो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगा। हीरो बॉय भी उसके पीछे चल पड़ा, मगर बर्फ गिरने की वजह से होबो उसकी नजरों से गायब हो गया। धीरे धीरे हीरो बॉय को भी लगने लगा कि यह सब एक सपना है। वो अपने चेहरे पर बर्फ गिराकर खुद को नींद से जगाने की कोशिश करता है, पर यह कोई सपना नहीं था। तभी होबो आइस स्लाइड लेकर वहाँ जाता है। वो कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो? हमारे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं बचा। इस ढलान के बाद एक टनल आ रही है, हमें जल्दी से ट्रेन के अंदर जाना होगा वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। ये कहकर वो हीरो बॉय को अपनी पीठ पर बिठा लेता है। ट्रेन ढलान पर चढ़ रही थी जिससे वो तेजी से पीछे फिसलने लगे। वो नीचे गिरने ही वाले थे, लेकिन ओबो ने आइस स्टिक को ट्रेन में फंसा दिया और दोनों को नीचे गिरने से बचा लिया। फिर वो हीरो बॉय को स्लाइड पर बिठाकर तेजी से इंजन की तरफ बढ़ने लगता है। ट्रेन के टनल में घुसने से पहले होबो हीरो बॉय को इंजन कार में गिराकर वहाँ से गायब हो जाता है। हीरो बॉय को समझ नहीं आता कि वो कहाँ चला गया, लेकिन जैसे ही वो हीरो गर्ल को ट्रेन चलाते हुए देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो होबो के बारे में भूल जाता है। हीरो गर्ल बताती है ट्रेन की हेडलाइन खराब हो गई है और लोको पायलट उसे बदलने के लिए गए हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे ट्रेन चलाने का काम दिया। लोको पायलट हेडलाइट बदल देते हैं, उन्हें ट्रैक पर कुछ दिखता है, इसीलिए वो हीरो गर्ल से ट्रेन रुकवाने को कहते हैं। ट्रेन पर रेनडियर्स का पूरा झुंड था। कंडक्टर निराश हो गया क्योंकि उनकी वजह से उन्हें नॉर्थ पोल पहुंचने में देर हो रही थी। उसे एक आइडिया आता है और वो लोको पायलट की दाढ़ी खींचने लगता है, जिससे वो रेनडियर जैसी आवाज निकालते हैं, जिससे सारे रेनडियर्स ट्रैक से हट जाते हैं। लोको पायलट ट्रेन को आगे बढ़ा देते हैं, पर एक्सीलेटर टूट जाता है, जिससे ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। गलती से एक्सीलेटर की पिन भी नीचे गिर गई और अब वे ट्रेन की स्पीड कम नहीं कर पा रहे थे। आगे ट्रैक पर बर्फ जमी हुई थी, जिसकी वजह से ट्रेन ट्रैक से उतरकर बर्फ में जमी हुई नदी के ऊपर फिसलने लगी। हीरो बॉय और उसके साथी नीचे गिरने ही वाले थे, लेकिन होबो ने उन्हें बचा लिया। उन्हें बचाने के बाद वो फिर से गायब हो गया, जिसकी वजह से हीरो बॉय के अलावा किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। लोको पायलट के पास दूसरी पिन थी और वो एक्सीलेटर को जोड़कर ट्रेन की स्पीड कम कर देता है, पर ट्रेन अभी भी ट्रैक पर नहीं थी और उसके बाहर से नदी की बर्फ टूटने लगी। कंडक्टर लोको पायलट को गाइड करता है और काफी मुश्किलों के बाद वो बर्फ से बाहर निकलकर ट्रैक पर वापस आ जाते हैं। हीरो बॉय हीरो गर्ल को उसका टिकट दे देता है और कंडक्टर ने उसे पंच भी कर दिया। वो कहता है एक बार मैं भी इस ट्रेन से नीचे गिरने वाला था, पर किसी अजीब पावर ने मुझे बचा लिया। उसके बाद मैं इस ट्रेन से कभी नहीं गिरा। हीरो बॉय समझ जाता है कि वो होबो की बात कर रहा है और उससे होबो के बारे में पूछने लगता है, लेकिन कंडक्टर को कुछ उसके बारे में पता नहीं था। कंडक्टर उन्हें एक डिब्बे में ले जाता है जहाँ बहुत सारे पुराने खिलौने पड़े हुए थे। हीरो गर्ल कंडक्टर के साथ आगे चली जाती है। होबो एक डॉल की मदद से हीरो बॉय को डराने लगता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितने भी सबूत क्यों न दे दिए जाएं, तुम कभी भी इस बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे कि सेंटा असलियत में होते हैं। तुम एक शक्की इंसान हो। हीरो बॉय काफी डर गया था और भागकर हीरो गर्ल के पास चला गया। वहाँ बिली अकेला गाना गा रहा था। हीरो गर्ल भी उसके साथ गाने लगती है। शुरुआत में बिली काफी शर्माता है, पर फिर वो भी उसके साथ गाने लगता है। इस तरह उसने हीरो गर्ल और हीरो बॉय से दोस्ती कर ली। कुछ ही वक्त में वो नॉर्थ पोल पहुंच जाते हैं। सारे बच्चे ट्रेन से उतर जाते हैं, लेकिन बिली को सबके सामने जाने से डर लग रहा था। हीरो गर्ल और हीरो बॉय उसे समझाने के लिए वापस आते हैं। इसी दौरान वो जिस डब्बे पर मौजूद थे वो ट्रेन से अलग हो गया। डिब्बा तेजी से आगे बढ़ने लगा। हीरो बॉय इमरजेंसी ब्रेक ढूंढने की कोशिश करता है, पर उस डिब्बे में कोई ब्रेक नहीं था। वो सीधे जाकर वेयर हाउस में रुकता है। हीरो गर्ल और बिली को वहाँ गाने की आवाज सुनाई देती है, पर हीरो बॉय को कोई आवाज नहीं आती। हीरो गर्ल और बिली उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिससे वो तीनों सेंटा की गिफ्ट वर्कशॉप में पहुँचते हैं। वहाँ क्रिसमस एल्स
दुनिया के सारे बच्चों पर नजर रखे हुए थे और उनके लिए गिफ्ट पे कर रहे थे। कुछ देर बाद वे एक ट्रेवल कैप्सूल में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। हीरो बॉय, हीरो गर्ल और बिली भी एक और कैप्सूल में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो गिफ्ट डिलीवरी बेल्ट पर पहुँचते हैं और वहीं उन्हें मिलता है बिली के नाम का गिफ्ट है। बिली अपना गिफ्ट नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए तीनों गिफ्ट के साथ ही बेल्ट पर चले जाते हैं। वो एक शानदार स्लाइड से होते हुए गिफ्ट के ढेर पर गिरते हैं। बिली गिफ्ट को देखकर बेहद खुश हो गया। वो कहता है, मैं पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया। वो गिफ्ट खोलने ही वाला होता है, लेकिन हीरो गर्ल उसे रोक देती है। वो कहती है, गिफ्ट पर लिखा है कि तुम इसे क्रिसमस से पहले नहीं खोल सकते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम अभी इसे ना खोलो। बिली इतने लंबे इंतजार के बाद भी थोड़ा और इंतजार करने के लिए मान जाता है। सारे गिफ्ट्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने लगता है। तभी अचानक उनके ऊपर एक एयरक्राफ्ट आ जाता है। गिफ्ट्स के नीचे से रॉकेट से निकले और एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। उन पर रस्सियां बंधी होती है, जिससे सारे गिफ्ट्स सेंटा के गिफ्ट बैग में चले जाते हैं। हीरो बॉय और उसके दोस्त भी गिफ्ट बैग के अंदर ही रह जाते हैं। एयरक्राफ्ट पूरा बैग उठाकर उड़ने लगता है। ऊपर से नॉर्थ पोल का नजारा देखकर हीरो बॉय और उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। अचानक कोई बिली को नीचे खींचने लगता है। हीरो बॉय उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने के लिए अपना दूसरा हाथ देने को कहता है, लेकिन बिली अपना गिफ्ट छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो हाथ नहीं देता। हीरो गर्ल और हीरो बॉय मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि उसे खींचने वाला विकी था। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हीरो गर्ल पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विकी बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपना गिफ्ट देखने आया था, पर अफसोस मुझे अपना गिफ्ट नहीं मिला। जैसे ही एयरक्राफ्ट नीचे उतरता है, गिफ्ट बैग क्रिसमस ट्री के जायंट स्टार से टकरा जाता है और वो स्टार गिरने लगता है। लेकिन तभी कुछ एल्स अपने शरीर पर रस्सी बांधकर एयरक्राफ्ट से नीचे कूदते हैं और उस स्टार को दोबारा ट्री के ऊपर लगा देते हैं। यह देखकर सभी बच्चे खुशी से झूम उठते हैं और एल्स के लिए चीयर करते हैं। एयरक्राफ्ट गिफ्ट बैग को सेंटा की क्ले कार में रखकर वहाँ से चला जाता है। अब एल्स आते हैं। हीरो बॉय और उसके साथियों को बैग से बाहर निकालने के लिए हीरो बॉय और हीरो गर्ल सोचते हैं कि एल्स शायद उनसे नाराज होंगे, इसीलिए वो बहाने बनाने लगते हैं। पर एल्स पहले से ही उनके बारे में सब जानते थे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिली अभी भी अपना गिफ्ट छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक एल्फ उससे वादा करता है, मैं तुम्हारे गिफ्ट का ध्यान रखूंगा और अगली सुबह तुम्हें एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। बिली उस पर भरोसा करता है और गिफ्ट एल्फ को सौंप देता है। एल्स उन्हें नीचे उतारते हैं और फिर बैग को वापस बांध देते हैं। दूसरे एल्स रेनडियर्स और क्रिसमस बेल्स लेकर वहां पहुंचते हैं। बेल्स की आवाज सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं, पर हीरो बॉय को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ देर बाद सेंटा वहां जाते हैं। उन्हें देखकर सारे बच्चे खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन हीरो बॉय एल्स के पीछे खड़ा होने की वजह से सेंटा को देख नहीं पाता। तभी रेनडियर की बेल्ट से एक बेल टूटकर उसके पैरों के पास आ गिरती है। हीरो बॉय बेल को उठाकर बजाने की कोशिश करता है, पर उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उसे एहसास होता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने सेंटा के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। वो कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं यकीन करता हूँ कि सेंटा सच में होते हैं। यह कहते हुए वो बेल को फिर से बजाता है और इस बार उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो बेहद खुश हो जाता है। तभी सेंटा उसके पास आते हैं। वो पूछते हैं, अभी अभी तुम किस बारे में बात कर रहे थे? हीरो बॉय ये नहीं कह सकता कि वो पहले उनके असली होने पर शक करता था, इसीलिए चुपचाप बेल उन्हें दे देता है। विकी उत्साहित होकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मुझे गिफ्ट दें, पर सेंटा उसे शांत कर देते हैं। वो हीरो गर्ल से कहते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्रिसमस स्पिरिट है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह अच्छे काम करती रहो। हीरो गर्ल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सेंटा बिली से कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुमने नए दोस्त बना लिए हैं। याद रखना, सच्चे दोस्त हमेशा मुसीबत में साथ देते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। बिली ये सुनकर मुस्कुराता है और फिर सेंटा सबसे पहला गिफ्ट हीरो बॉय को देने के लिए चुनते हैं। सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन हीरो गर्ल, बिली और कंडक्टर बहुत खुश होते हैं। सेंटा हीरो बॉय को अपने स्ले कार में बिठाकर पूछते हैं, बताओ तुम्हें क्रिसमस पर क्या गिफ्ट चाहिए? हीरो बॉय को किसी चीज का लालच नहीं था और वो सेंटा के कान में कुछ कहने लगा। उसकी बात सुनकर सेंटा काफी खुश हुए और उन्होंने उससे पहले गिफ्ट के तौर पर क्रिसमस बेल दे दी। उन्होंने कहा, ये बेल क्रिसमस स्पिरिट का एक अद्भुत प्रतीक है। ये बात हमेशा याद रखना, क्रिसमस स्पिरिट का असली प्रतीक तुम्हारे दिल के अंदर मौजूद है। हीरो बॉय को उनकी सारी बातें समझ में आ गई थी और वो क्रिसमस बेल को अपनी जेब में रख लेता
है क्रिसमस ईव की रात खत्म हो चुकी थी, इसीलिए सेंटा अपनी स्लेज कार को लेकर बच्चों को गिफ्ट बांटने के लिए निकल गए। रेनडियर्स को आसमान में दौड़ता देख हीरो बॉय और बाकी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश थे। हीरो गर्ल कहती है, मैं हमेशा इन चीजों के सपने देखा करती थी और आज आखिर मेरा सपना पूरा हो गया। बिली पूछता है, सच में ऐसा तो नहीं कि ये सब एक सपना है, पर हम खुद को नींद से जगा नहीं पा रहे। हीरो बॉय का सेंटा पर अब पूरा भरोसा जाग चुका था। वो बिली से कहता है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम फालतू चीजों के बारे में न सोचकर इस रात का मजा लो। सेंटा के जाते ही सारे एल्स अपनी हेड्स आसमान में फेंक कर क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगे, जबकि कंडक्टर सारे बच्चों को घर छोड़ने के लिए उन्हें पोलर एक्सप्रेस में बिठाते हैं। विकी को हमेशा लगता था कि वो सब कुछ जानता है, पर ऐसा नहीं था, इसलिए कंडक्टर ने पंच की मदद से उसके टिकट पर लर्न लिख दिया। बिली के टिकट पर उन्होंने काउंट ऑन लिखा, जिसका मतलब था कि हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। दरअसल बिली हमेशा से अकेला रहा, इसीलिए किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर अब हीरो बॉय और हीरो गर्ल से दोस्ती करने के बाद उसे लोगों पर भरोसा होने लगा था। कंडक्टर इससे बहुत खुश होता है और हीरो गर्ल के टिकट पर लीड लिख देता है, क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा था और वो ज्यादातर सही फैसले लेती थी, जो एक अच्छे लीडर की पहचान है। कंडक्टर हीरो बॉय के टिकट को देखे बिना उस पर बिलीव पंच कर देता है, क्योंकि शुरुआत में वो सेंटा के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता था, पर अब सेंटा से मिलने के बाद उसके सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। ट्रेन में मौजूद सारे बच्चे हीरो बॉय से क्रिसमस बेल मांगते हैं। वो अपनी जेब में बेल ढूंढता है, पर उसकी जेब फटी हुई थी और बेल कहीं गिर गई थी। उसे बहुत बुरा लगता है। बिली कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम सब बेल ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। सब नीचे बेल ढूंढने लगते हैं, पर इतने में ट्रेन चलने लगती है। हीरो बॉय को समझ में आ जाता है कि अब वो कुछ भी कर ले उसे बेल नहीं मिलने वाली। वो अपनी किस्मत कबूल कर लेता है और उदास होकर बैठ जाता है। कुछ वक्त बाद ट्रेन बिली के पास पहुंच जाती है। बिली कहता है कि अगर उस वक्त तुम चेन खींचकर ट्रेन नहीं रोकते तो मुझे डर है कि मैं कभी भी सेंटा को नहीं देख पाता और अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी क्रिसमस मिस कर देता। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी क्रिसमस देखने को मिली। यह कहकर वो हीरो गर्ल को गले लगाता है और ट्रेन से उतर जाता है। वो भागकर अपने घर जाता है और वहाँ उसे सेंटा का दिया हुआ क्रिसमस गिफ्ट मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो हीरो गर्ल और हीरो बॉय को भी अपने गिफ्ट के बारे में बताता है। दोनों हैरान रह जाते हैं कि सेंटा इतनी जल्दी बिली का गिफ्ट रखकर वहाँ से चले गए। इससे हीरो बॉय अपने क्रिसमस बेल के खोने के बारे में भी भूल जाता है। कुछ वक्त बाद ट्रेन उसके घर पहुँचती है। विकी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी बेल के खोने का बहुत अफसोस होगा और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो सेंटा का दिया हुआ पहला क्रिसमस गिफ्ट था। पर तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेंटा ने खुद कहा था क्रिसमस की असली स्पिरिट तुम्हारे दिल के अंदर है। भले ही तुम्हें बेल नहीं मिली, पर तुम्हारे दिल में उसकी आवाज अब भी मौजूद है। हीरो बॉय हीरो गर्ल को आखिरी बार गले लगाता है और ट्रेन से उतर जाता है। कंडक्टर कहता है कि मैं शुरुआत से ही तुम्हें बताना चाहता था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन कहाँ जा रही है, फर्क इससे पड़ता है कि हम उस पर चढ़ पाएंगे या नहीं। वो हीरो बॉय को क्रिसमस विश करता है और ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और वो अभी भी ट्रेन के ऊपर बैठा होता है। वो हीरो बॉय को बाय बोलता है और अचानक गायब हो जाता है। हीरो बॉय बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसे अब तक समझ नहीं आता कि आखिर रोबो इस तरह कैसे गायब हो गया। हीरो बॉय अपने क्रिसमस ट्री के आसपास देखता है ताकि उसे सेंटा का कोई गिफ्ट मिल सके, पर वहाँ कुछ नहीं होता। इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह सारा उसे उठाकर बताती है, सेंटा यहाँ आए थे और हमारे लिए गिफ्ट छोड़कर गए हैं। हीरो बॉय को एक गिफ्ट के अंदर क्रिसमस बेल मिलती है जो उसकी जेब से गिर गई थी। उसे सेंटा का एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था, मुझे बेल अपनी स्लेज कार में पड़ी हुई मिली, बेहतर होगा कि तुम अपनी फटी हुई जेब को ठीक कर लो, वरना तुम्हारी कीमती चीजें ऐसे ही गिरती रहेगी। हीरो बॉय बेल को बजाने लगता है। उसके साथ सारा को भी बेल की आवाज आती है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स बेल बजाते हैं तो उन्हें कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि वो सेंटा के अस्तित्व पर यकीन नहीं करते। शुरुआत में हीरो बॉय के दोस्त भी क्रिसमस बेल की आवाज सुन पाते थे, पर धीरे धीरे करके उन्हें बेल की आवाज आनी बंद हो गई। यहाँ तक कि एक दिन सारा को भी बेल की आवाज आना बंद हो जाती है। लेकिन हीरो बॉय के साथ ऐसा नहीं होता। बहुत साल बीत जाने के बाद भी उसे क्रिसमस बेल की आवाज सुनाई देती है और उसे अब भी वो सब लोग सुन पाते हैं जो सेंटा में यकीन करते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।